अब एक और क्वेश्चन है, दैट इज जूनियर स्टूडेंट 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली किस पे डिपेंडेंट, ये क्वेश्चन जो है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो तब हम कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी जो है वो उस टाइम पढ़ते हैं, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 306 डेज, यानी कि ए जो है ए किसी काम को 306 डेज में फिनिश कर रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी में क्या होता है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, वो ये है कि हम सबसे पहले जब भी हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी का क्वेश्चन देखने को मिलता है, हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। टोटल वर्क जो है ये हम फाइंड करते हैं इसमें। तो टोटल वर्क जो है ना वो कैसे निकलेगी, टोटल वर्क जो है वो बराबर होती है दैट्स टाइम इनटू में एफिशिएंसी, टाइम इनटू में एफिशिएंसी। अब अगर क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 306 डेज में फिनिश कर रहा है, फिर यहाँ से एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है, फिर बोल रहा है कि बी इज 70% मोर एफिशिएंट दैन ए, यानी कि बी जो है कितना एफिशिएंट है, 70% मोर। तो आपको सिंपली क्या करना है, 70% जो है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखनी है। 70% जो है ना ये किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे 70% मीन्स नीचे 100, ठीक है, 0 कट, इट मीन्स 70% जो है दैट्स इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 10। अब ये जो 10 है ये आपका हमेशा क्या रहता है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि इस 10 का अगर आप 70% निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 7 के बराबर, ठीक है। अगर ये 10 यूनिट जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसका अगर आप 70% निकालोगे दिस इज इक्वल टू 7, तो ये जो 7 है दिस इज द परसेंटेज रिजल्ट। तो ये क्या होगा आपका परसेंटेज रिजल्ट, यानी कि इस 10 का 70% 7 के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि बी इज 70% मोर एफिशिएंट, है ना, बी इज 70% मोर एफिशिएंट देन ए। तो इट मीन्स इसका ये मतलब है, अगर ओरिजिनल नंबर यहाँ पे मान लेते हैं तो ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 10, और ये किसका वैल्यू है, ये आपको बराबर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन बी इज 70% मोर एफिशिएंट देन ए, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो कितना होगा, वो 10 यूनिट होगा, और 10 का 70% किसके बराबर होता है, दैट इज 7 के बराबर। तो इट सिंपली मीन्स अगर ए और बी यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये इनकी एफिशिएंसी है, तो ए कितना है, दैट इज 10, ठीक है, और 10 का 70% 7 के बराबर है। अगर ए जो है वो 10 है तो बी कितना होगा, 10 से और ज़्यादा, दैट इज 17, है ना, क्योंकि 70% का वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज 7 के बराबर है ना। तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई, एंड ये जो है ये बी की एफिशिएंसी आ गई, दैट इज 17। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि हमें क्या करना, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी में हमें क्या पता करना होता है, दैट इज टोटल वर्क। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगी, टोटल वर्क हमारी यहाँ पे जो है वो निकलेगी, आप सिंपली कहोगे टोटल वर्क इक्वल किसके बराबर होता है, दैट्स टाइम इनटू में एफिशिएंसी। टाइम किसका दिया गया है, दैट्स ए का, ए कितना समय लगा रहा है, दैट्स 306 डेज। तो यहाँ पे लिखोगे 306 इंटू करोगे एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, दैट्स 10, तो इसको 10 से मल्टीपल करोगे तो ये बराबर होगा 3060, ठीक है। तो ये आपका टोटल वर्क निकल कर आ गया। लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि बी जो है, बी इस काम को अकेला अगर करेगा तो कितना समय लगाएगा। तो आप सिंपली कहोगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू टोटल वर्क दैट्स 3060 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, वो कितनी है, दैट इज 17, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे 17 से एक बार में, 17 से एक बार में, यहाँ पे 8 बार में और 0, तो ये आएगा 180। तो बी जो है, बी इस काम को 108 डेज लगाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर।